Hello everyone, welcome to Study Rumble. I am Tushar and let's start the today's daily vocabulary session. This is set number 15 and I hope you already watched the previous sets of this series. So let's start this session without any delay. सो ऑलरेडी देखिए फर्स्ट वर्ड है हमारा ओनस. इट इज़ अ नाउन, ये आपका एक नाउन है. इसका मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज़ वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, समथिंग दैट इज़ वंस ड्यूटी, दैट इज़ कॉल्ड ओनस. ओके, सो समथिंग दैट इज़ वंस ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कॉल्ड ओनस. हिंदी में इसका मतलब ये हो जाएगा आपका कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसा काम जिसको करना आपका दायित्व है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे हम कहेंगे ओनस. ओके, यहाँ पर देखिए इसके कुछ सिनोनिम्स हैं. ऑब्लिगेशन, liability, burden and encumbrance. It is a very important word. So these are the synonyms of onus. Okay, चलिए इसके एंटोनिम्स देखते हैं, विलोम शब्द देखते हैं. सो देखिए इसके विलोम शब्द हैं आपके irresponsibility, benefit, advantage and exculpation. So these are the antonyms of onus. Okay, चलिए अब आगे चलते हैं एंड नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. सो देखिए नेक्स्ट वर्ड है आपका ट्रवेल. ट्रवेल आपका एक नाउन है. इट इज़ अ नाउन एंड इसका मतलब क्या होता है? एंगेज इन अ पेनफुल और अ लेबोरियस एफर्ट, यानी कोई भी ऐसा काम करना जिसमें बहुत ज़्यादा आपकी मेहनत लगेगी, बहुत ज़्यादा कष्टपूर्ण काम होने वाला है, उसे हम कहेंगे ट्रवेल. ठीक है, जैसे आप देखिए इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे आपके जो इजिप्ट में पिरामिड्स हैं, क्या वो पिरामिड्स एक दिन में बन गए या फिर बहुत आसानी से बन गए? नहीं, इनको बनाने के लिए लोगों की बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, बहुत ज़्यादा लोगों ने पेनफुल तरीके से काम किया इसको बनाने के लिए, तब जाके बने. ठीक है, तो इस तरीके का काम जिसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा कष्टपूर्ण तरीके से वो काम हो जाता है, उसे हम कहते हैं ट्रवेल. ओके, यहाँ पर देखिए इसके कुछ सिनोनिम्स हैं यानी समानार्थी शब्द हैं. टॉयल, एक्सर्शन, स्लॉग, एंडिएवर, ड्रजरी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. सो दीज आर दी सिनोनिम्स ऑफ ट्रवेल. यहाँ पर देखिए इसके कुछ एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द. ईज, रिलैक्सेशन, कंफर्ट एंड रिलीफ. सो दीज आर दी एंटोनिम्स ऑफ ट्रेल. ओके, चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. सो देखिए नेक्स्ट वर्ड है आपका इंट्रूजन. इंट्रूजन आपका एक नाउन है. इट इज़ अ नाउन एंड इसका मतलब क्या होता है? द एक्ट और द एक्शन ऑफ डिस्टर्बिंग समथिंग और समवन, दैट इज कॉल्ड इंट्रूजन. यानी कोई भी ऐसा काम करना या फिर कोई भी ऐसी चीज़ करना जिससे सामने वाला व्यक्ति या कोई सिस्टम है वो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा हिल जाएगा, उसे हम कहेंगे इंट्रूजन. जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ. मान लेते कोई ऋषि मुनि है या फिर कोई भी एक बंदा है वो मेडिटेट कर रहा है, क्या कर रहा है? मेडिटेट कर रहा है, कंसंट्रेशन कर रहा है. तो अब आप उसके सामने गाने चलाएं, नाचे, तो उससे क्या होगा? वो डिस्टर्ब होगा. तो ये जो आपने एक्ट किया क्या? ये एक इंट्रूजन वाला एक्ट है. ठीक है, यहाँ पर देखिए इसके कुछ सिनोनिम्स. इंटरफेरेंस, ट्रेसपास, encroachment, intervention. So these all are very important word and are the synonyms of intrusion. Okay, यहाँ पर देखिए इसके कुछ एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द. withdrawal, retreat, submission and repulsion. So these are the एंटोनिम्स ऑफ इंट्रूजन. ओके, चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. सो देखिए नेक्स्ट वर्ड है आपका डेक्सटिरिटी. डेक्सटिरिटी आपका बहुत ही अच्छा वर्ड है, काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया, इसे आप मार्क कर लीजिए. और देखिए है कि ये आपका एक नाउन है. इट इज़ अ नाउन एंड इसका मतलब क्या होता है? स्किल इन परफॉर्मिंग अ टास्क दैट इज कॉल्ड डेक्सटिरिटी, स्पेशली विद योर हैंड्स, दैट इज कॉल्ड डेक्सटिरिटी. ओके, हिंदी में इसका मतलब ये हो जाएगा कोई भी ऐसा काम जिसे करने में बहुत सारा निपुण है, कुशल है अपने हाथों से, उससे हम कहेंगे डेक्सटिरिटी. ओके, इस वर्ड का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा पॉट मेकर यानी कुम्हार, यानी जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, जो घड़ा बनाता है, उसे हम कहते हैं पॉट मेकर यानी कुम्हार. तो वो देखिए अपने हाथों से तो बनाता है, उसका पूरा व्हील होता है, उसे वो घुमाता है, उस पर मिट्टी रखता है, अपने हाथों से देखिए एक मिट्टी को घड़ी की शेप दे देता है. तो बहुत ही डेक्सटीरियस वर्क है उसका, बहुत ही डेक्सटिरिटी के साथ उस काम को करता है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके कुछ सिनोनिम्स. एड्रॉइटनेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, और इसका मतलब भी क्या होता है? हु इज़ वेरी प्रोफिशिएंट इन डूइंग समथिंग. ओके, एजिलिटी, नेक, एबिलिटी, प्रोफिशिएंसी. यहाँ पर आप एक और वर्ड लिख लीजिए, अडेप्ट. ये ADEPT वाला अडेप्ट है, ना कि ए वाला ADEPT. सो अडेप्ट का मतलब भी क्या होता है? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा निपुण है किसी काम को करने में, उसे हम कहेंगे अडेप्ट. ओके, यहाँ पर देखिए ये रहे इसके कुछ एंटोनिम्स. क्लमसीनेस, स्टूबिडिटी, इनकैपेसिटी, इनएबिलिटी. सो दीज आर दी एंटोनिम्स ऑफ डेक्सटिरिटी. ओके, चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. सो देखिए नेक्स्ट वर्ड है आपका इंसेंटिव. इंसेंटिव आपका डे टू डे लाइफ में काफ़ी यूज़ होता है और ये एक नाउन है. इट इज़ अ नाउन एंड इसका मतलब क्या होता है? थिंग दैट एनकरेजेस और मोटिवेट समवन, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो सामने वाले व्यक्ति को एनकरेज कर रही है, मोटिवेट कर रही है किसी काम को करने के लिए, उसे हम कहेंगे इंसेंटिव. ओके, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे आप मान लेते किसी ऑफिस में काम करते हैं और वहाँ पर एक लिमिट लगा रखी है कि अगर आप इस लिमिट से ऊपर काम करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएंगे, आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे. तो ये जो आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे इस पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर काम करने के लिए, वो क्या है? एक इंसेंटिव है, एक एनकरेजमेंट है कि अगर आप इससे ऊपर काम करोगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा. सो ये जो पूरा एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है आपको, ये क्या? एक इंसेंटिव है आपके लिए. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ इसके सिनोनिम्स हैं. स्पर, स्टिमुलस, इम्पेचुअस, गोड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. देन इम्पल्स, देन इंड्यूसमेंट. सो दीज आर दी सिनोनिम्स ऑफ इंसेंटिव एंड हियर इंड्यूसमेंट एंड गोड आर दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. ओके, चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं इसके एंटोनिम्स. तो ये इसके एंटोनिम्स.
deterrent, discourage, and then hindrance. So these are the antonyms of incentive. Okay, so with this word, this is the end of this session. I hope you like this session, and if you find it useful, so do like it and share it with your friends. And if you are new on the channel, so do subscribe it and press the bell icon so that you get the notification of every video we upload. So bye bye, take care and keep preparing for your exams. Bye bye.